हाँ, तो आज हम सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट साइमल्टेनियस इक्वेशंस और हम ट्राई करें कि ये बहुत ईजी वे से हम कर लें। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इट इज़ 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। आप देख सकते हो, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखो आपके लिए यहाँ पर 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस दिए। तो याद रखना, सबसे पहले आपको फोकस करना है इस y कोऑर्डिनेट पर। यहां पर इस क्वेश्चन में बोथ द y कोऑर्डिनेट्स आर 3 3। आप देख सकते हो दोनों भी 3 3 है, साफ साफ वो सेम है। अगर वो सेम नहीं होता तो हम उसको सेम करते। याद रखें अच्छे से, अगर वो सेम नहीं होता तो वी वुड हैव मेड देम इक्वल। वो कैसे, वो बात की बात है। जब ये आएगा कोई ऐसा सम जिसमें वो सेम नहीं होगा तो हम उसको सेम करेंगे। फिलहाल तो यहां पर वो सेम है, तो एटलीस्ट वो स्टेप हमारा बच गया। ओके, इसके बाद मैं आपको एक बात कह दूं, यहां पर बहुत ज़रूरी है। देखिए यहां पर इसके बाद सारे सम्स में ये तरीका हम अप्लाई करेंगे। ये साइन का 3y तो सेम हो गया है, इनफैक्ट इट्स इन द क्वेश्चन, इट इज सेम इन द क्वेश्चन ऑलरेडी। उसके बाद हमें साइन देखना है। याद रखना कि अगर साइन सेम होगा इस तरह से, जैसे देखो सेम सेम है, प्लस प्लस है, तो हमें माइनस करना पड़ता है। देखो आप m का हिंट ले सकते हो। और अगर साइन अपोजिट होगा तो हमें प्लस करना पड़ता है। ओके, डू रिमेंबर दिस, इसको भूलना नहीं। सेम यानी माइनस, अपोजिट में आप p का हिंट ले सकते हो, प्लस करना पड़ता है। अब आते हैं अगेन हम क्वेश्चन में, इसको हम सॉल्व करते हैं अब डायरेक्टली। आप देख सकते हो प्लस प्लस है, सबसे पहले तो 3 3 सेम है। ठीक है, अगर वो सेम नहीं रहता तो मैं उसको सेम करता। उसके बाद साइन तो सेम है, तो जैसे मैंने कहा कि सेम है तो माइनस करना होगा। याद रखिए कि हम जब भी माइनस करते हैं ना, तो इस निचले इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन के सारे साइंस बदल जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का नहीं, सेकेंड इक्वेशन के सारे साइंस बदल जाते हैं। प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस। तो आप देख सकते हो ये यहां पर प्लस है, दैट 2 वॉज प्लस 2, इजंट इट, इट इज प्लस 2। तो जो आपको पता भी होगा कि अगर कोई साइन नहीं होगा तो दैट सिंपली मीन्स इट इज प्लस। ओके, तो प्लस बनेगा माइनस, ये प्लस बनेगा माइनस, और ये भी प्लस होगा माइनस। देखिए आप 12 जो है वो प्लस 12 है। if it was only 12, if it is only 12, it simply means it is minus, it is plus 12. So plus will become minus because we are changing all the signs of the second equation. तो चलो करते हैं। 5 माइनस 2 आप जानते हो 3x होता है, 3 माइनस 3 चला गया। ओके, हमारा जो मोटिव था वो भी वही था कि वो चला जाए, y चला जाए, सेम सेम करके उसको हटा देते हम ऐसा। 9 माइनस 12 आप जानते हो माइनस 3, बिकॉज 9 में से 12 जाता ही नहीं है। इफ इट वॉज 12 माइनस 9 तो 3 होता, बट इट इज 9 माइनस 12, उल्टा है तो माइनस 3। ठीक है, आप ये जानते होंगे। अगर इनकेस आप ये माइनस प्लस नहीं जानते तो मैं कोई एक ऐसा लेक्चर बनाऊंगा या वीडियो बनाऊंगा जिसमें माइनस प्लस का सब कुछ क्लियर होगा। ओके, तो 3 की वैल्यू क्या होगी आप जानते हो। 3, ये जो 3 है इट विल गो डाउन, वो नीचे की तरफ चला जाएगा, बिकॉज इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट होगा इफ द साइड इज चेंज्ड। 3 कट 3 1 जा, आंसर आया -1। एक्स इज वॉट -1 है ना, देखो ऊपर माइनस है और 1 आ गया। बट सो फार वी हैव ओनली गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन, या व्हाट डू यू मीन टू सॉल्व, हाउ डू यू सॉल्व इट। सॉल्व यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। So far we have only got the value of x. Let's find the value of y as well. For that we can substitute this value in any equation that you feel easy, in any of these equations which you feel easier. अब आप देखिए ना, फर्स्ट या सेकेंड आपको कौन सा इजी लग रहा है, आप कोई भी इक्वेशन चुन सकते हो। चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेता हूं। तो हम क्या लिखते हैं, सब्सटीट्यूटिंग, बिकॉज x की वैल्यू आ गई है तो y कैसे निकाला जाएगा, तो सब्सटीट्यूटिंग x इज -1। इन कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं आप, आंसर सेम आएगा। चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में जाता हूं। फर्स्ट इक्वेशन आप जरा देखिए ना ऊपर, यहां पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है। 5x, लेकिन x की तो वैल्यू आ गई ना यहां पर, देखो ना -1, तो इंस्टेड ऑफ दिस x आई विल पुट दिस -1। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट x आई विल पुट व्हाट -1, बिकॉज हम x की वैल्यू -1 ढूंढ चुके हैं, तो इंस्टेड ऑफ x आई एम पुटिंग -1। बट y तो हमने ढूंढना नहीं है, तो आई विल राइट y एज इट इज। अब देखिए 5 1 जा 5, माइनस भी है तो -5,
ठीक है, बाकी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फटाफट देखिए आप। 3y क्या होगा मुझे बताओ, बिकॉज वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सो विल सेंड दिस नंबर, दिस -5 टू द अदर साइड, एंड यू नो दिस फैक्ट, माइनस बिकम्स प्लस, प्लस बिकम्स माइनस, -5 यहाँ पर आकर +5 हो गया। 3y इज इक्वल टू 14, आप देख सकते हो y विल बी इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 3, बिकॉज आप जानते हो ये 3 जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू कितनी, देखो ऊपर -1 ढूंढा था, x इज -1, और y कितना आया है 14/3। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके आप अगेन एक बार देख सकते हो। अगर आपने फर्स्ट सम सीख लिया अच्छे से तो सारे सम्स आपको आगे समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, सेकंड क्वेश्चन 3a + 5b, ये देखिए 3a + 5b इज 26, a + 5b इज इक्वल टू 22। तो ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए 3a + 5b इज 26, a + 5b इज 22। तो जैसे मैंने आपको कहा था, आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है। ये जो सेकेंड जो है ना कोऑर्डिनेट b है, वो उस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में y था। वैसे आप a की तरफ भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप सारे सम्स में x या y किसी एक कोऑर्डिनेट पे फोकस करें तो शायद आपको थोड़ा ईजी पड़े। यू कैन ट्राई टू मेक x इक्वल, y ही हमेशा इक्वल बने ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी b ही इक्वल है ऐसा नहीं है, आप a को भी इक्वल कर सकते हैं। लेकिन आप कोई एक अगर हमेशा ले लें तो आपको इजी पड़ेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं b की तरफ देख रहा हूँ, वाओ इस बार भी 5 सेम है, इस बार भी 5 सेम। ठीक है, तो एटलीस्ट वो सेम करने का हमारा टास्क नहीं करना है हमें। ओके, दैट स्टेप इज एटलीस्ट नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। नाउ वी हैव प्लस प्लस अगेन, अगर हमने क्या इसके पहले डिस्कस किया था कि अगर सेम साइन होगा तो माइनस करना पड़ता है। तो लेट्स डू दैट, मैं माइनस करूंगा, और माइनस किए जाने पे क्या होता है, सारे साइंस बदल जाते हैं। ये माइनस बनेगा, देखो +a -a बनेगा, +5 जो -5 बनेगा, +22 -22 बनेगा, इजंट इट। अब देखते हैं, देखो लेट्स सॉल्व इट नाउ। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस थिंग इज सेकेंड। चलो सॉल्व करते हैं। 3a - a तो 2a होता है, देखो ना हम ये माइनस कंसिडर कर रहे हैं नाउ। 5 - 5, वाव चला गया, एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड टू डू, isn't it? We wanted to cancel those coordinates. Okay, when the equation is all about x and y, we cancel y. अभी तो a भी है तो हमें b कैंसिल ही करना था। Okay, 26 - 22 is 4। आप जानते हो a की वैल्यू क्या होगी, 2 will settle down, ऊपर 4 है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई, बहुत बढ़िया। Now we can find the value of b as well by substituting this a which is 2 in any equation we want। मुझे सेकेंड इक्वेशन इस बार easy लग रहा है। एनी इक्वेशन आप फर्स्ट इक्वेशन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड इक्वेशन में चलो मैं दोबारा वैसे ही, देखो सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, a के जगह पे हम 2 लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इस a के बदले में 2 लिख रहा हूँ, दैट्स इट। प्लस व्हाट, 5b इज इक्वल टू 22। तो 5b की वैल्यू बताइए कितना होगा, 22। यू नो दिस, if the 2 goes there, if this 2 goes there, it becomes minus, plus becomes minus if the side is changed। Again 5b is equal to क्या होगा, 22 - 2 is 20। b कितना होगा, 5 नीचे की तरफ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, अभी दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट होगा, तो b इज इक्वल टू 4। वाओ, इस तरह से a की वैल्यू 2 आई थी और b की वैल्यू अभी 4 आई है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आप समझ गए हो। और इसके बाद वाले क्वेश्चंस में शायद अभी वो जो b जो इस बार सेम था वो सेम नहीं होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या वैसे ही है। लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। इसमें सेकेंड वाले क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन अब देखिएगा, x + 7y इज इक्वल टू 10, 3x - 2y इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, x + 7y इज इक्वल टू 10, 3x - 2y इज इक्वल टू 7। आप देख सकते हो इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सेम नहीं है, 7 और 2 अलग अलग हैं। तो वी हैव टू मेक दिम इक्वल, अनलेस दे आर इक्वल वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो वी हैव टू मेक दिम इक्वल। हम इसको इक्वल करें कैसे, 7 and 2, 2 छोटा नंबर है तो देखते हैं 2 के टेबल में 7 आएगा, 2 1 = 2, 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, इजंट इट। तो 2 के मल्टीपल्स में 7 नहीं आता है, तो करे क्या, 2 के टेबल में 7, 7 के टेबल में तो 2 ऑफकोर्स आएगा ही नहीं। तो हमें करना क्या है, 2 के टेबल में 7 आता नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू इज, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो
और इसे आप 7 से करो म्यूचुअली, 7 को 2 से, 2 को 7 से। ऐसा करने से क्या होगा बताओ, दोनों भी 14 14 बन जाएंगे। समझा करो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान लिया जाए कि ऊपर जो है 10 है और नीचे मान लीजिए 7 है, तो अगेन 7 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो ऊपर मैं 7 से करूँगा मल्टीप्लाई और नीचे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इतना आसान है, देखिए आप। तो इस तरह से जब भी मल्टीपल्स में नहीं आते। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मल्टीपल में आए तो क्या करना है, देखिए अगर मान लो ऊपर होता 10, नीचे होता 5। अब 5 के टेबल में 10 तो आता है ना, 5 2 10, तो सिर्फ निचले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बिकॉज देन दोनों भी 10 10 बन जाते। आई बात समझ में? तो फाइनली हमें ये सोचना है कि दोनों भी नंबर्स या कोऑर्डिनेट्स इक्वल बन जाए, दैट्स इट। इक्वल करना हमारा काम है यहाँ पर, ओके, दैट इज द थिंग दैट वी शुड डू। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे हमने कहा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या करना होगा बताओ, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को देखो आप, यहाँ पर 7 है ना, उसको 2 से करना है मल्टीप्लाई, और जो 2 है उसको 7 से करना है मल्टीप्लाई। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो मुझे लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 7, ऐसे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर का जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा बताओ, सबको 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x, okay, we are multiplying all the terms with 2, so 2 into x is 2x, 2 7s are 14y and 2 10s are 20। wow, और इस वाले इक्वेशन को किससे करना है मल्टीप्लाई, 7 से करना है। तो लेट्स डू दैट, 7 3s are 21। देखिए ना, मैं सभी को 7 से, इसको भी, इसको भी, इसको भी, आई एम मल्टीप्लाइंग all these terms with 7, तो 7 2s are 14y and 7 7s are 49। wow, I can now heave a sigh of relief because I have this 14 and 14 equal। अगर ये इक्वल हो जाए तो ऑफ कोर्स अभी थोड़ा आसान है। उसके बाद हमारा ध्यान जाना चाहिए इस साइन पर। साइन तो अपोजिट है, तो जैसे मैंने कहा था अपोजिट में प्लस करना है। अब याद रखना कि जब भी अपोजिट होगा तो निचले इक्वेशन का साइन नहीं बदलेगा, जो प्लस है ना वो प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, नथिंग विल चेंज, साइन विल नॉट चेंज। क्यों? बिकॉज हमने प्लस किया हुआ है। आई बात समझ में? देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आई विल रिपीट दिस अगेन। यहाँ पर देखिएगा, ये साइन अलग अलग है, अपोजिट है। तो व्हाट आई सेड कि अपोजिट हुआ अगर, तो व्हाट वी शुड डू, पी से प्लस प्लस करना है, और प्लस से कुछ भी बदलता नहीं है। हमने प्लस किया ना अभी, तो नथिंग विल चेंज, सारे साइंस वैसे ही रहेंगे, निचले इक्वेशन के सारे साइंस वैसे ही रहेंगे। तो देखिएगा, ऊपर 2 नीचे प्लस 21 कितना होता है 23, 14 माइनस 14 तो कैंसिल हो गया। ये कैंसिल करना था तभी तो इसको हमने सेम किया था, ओके। और 20 प्लस 49 इज 69। वाओ, तो आप जानते हो कि x की वैल्यू क्या होगी, 23 विल गो डाउन, 23 ऊपर क्या है 69 है, ओके। तो 69 डिवाइड बाय 23 आप रफ में करके देख सकते हो, इट इज़ 3, ओके। वाओ, तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x अगेन। Now tell me, how do we get the value of y then? By putting this value of x in any equation we feel easier। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, आप फर्स्ट सेकेंड यहाँ तक कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देखो यहाँ पर, इन्हें भी ले सकते हो, बट आई चूज फर्स्ट इक्वेशन। पता है आपको कि जिस इक्वेशन में माइनस होगा ना वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम प्लस वाले इक्वेशंस लेंगे एग्जाम में, थोड़ा सा आप सेफ रहोगे। तो x प्लस 7y is 10, आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 7y is 10, लेकिन x के बदले में 3 डालूंगा, तो x प्लस 7y is 10, x plus 7y is equal to 10। Why did I put 3 for x? Tell me, because the value of x so far that we have got is what, 3. So instead of x I'm putting what, 3. I'm not writing x in the equation. Instead of x we have put what, 3, because that's what the value of x is as far as we have got it, isn't it? हमने x की वैल्यू जो 3 निकाली है, हम x के बदले में वो 3 यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अच्छा बताइएगा, 7y की वैल्यू फिर कितनी होगी, 10, एंड दिस 3 गोज देयर, इट बिकम्स -3। सो 7y इज इक्वल टू 7 एंड y शुड बी इक्वल टू व्हाट, 7/7, इजंट इट? मल्टीप्लिकेशन है तो आप जानते हो वो डिवाइड हो जाएगा इफ द साइड इज चेंज्ड, एंड 7/7 इज 1। वाओ, तो इस तरह से x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3 आया था, y कितना आया है, 1 आया है। वाओ, बहुत बढ़िया, ओके। तो आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, आप वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, अगेन एक बार सीख लीजिएगा आप, ठीक है, और कई बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छे से आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड वन, 2x माइनस 3y इज 9, 2x प्लस y इज 13। ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है, यू कैन चेक इट। 2x माइनस 3y इज 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो करें कैसे, आप यहाँ पर देखिएगा। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा चेक करना चाहता हूँ। यस, काफ़ी अच्छे। तो 2x माइनस 3y इज 9 एंड 2x प्लस y इज 13। आप देख सकते हो कि यहाँ पर x सेम है, ऑलरेडी वो सेम है, तो आप डायरेक्टली उसके साथ डील कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमेशा y पर ही फोकस करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं y पर ही फोकस करूंगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हम एक ही कोऑर्डिनेट पे एंड तक फोकस करेंगे। तो y की तरफ हम ध्यान देते हैं। ऊपर 3 है, साफ साफ आप देख सकते हो। ऑफकोर्स -3 बट चलेगा, इट्स 3, मल्टीप्लीकेशन हमें करना है सिर्फ। और नीचे 1 है, दे आर नॉट सेम, वी हैव टू मेक देम सेम। तो 1 के टेबल में 3 आता है ना, 1 3 ज़ा 3, दैट्स इट। 1 3 ज़ा 3, दोनों भी 3 बन जाएंगे, बहुत बढ़िया होगा। तो वो हमारा मकसद है कि दोनों सेम हो जाए। वाई? बिकॉज देन वी कैन कैंसिल देम, उनको कैंसिल करना है हमें। तो हमें सिर्फ निचले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, हमें क्या करना है, निचले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। तो मुझे बताइएगा ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 3। आप अगर सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते तो सेकेंड इक्वेशन बताओ क्या बन जाएगा, 3 2 ज़ा 6। देखिए सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 13 ज़ा 39। ओके, और ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, अब ये तो थर्ड इक्वेशन बन गया, बिकॉज सेकेंड को हमने चेंज करके हमने ये वाला इक्वेशन बनाया। तो लेट्स राइट 3। Okay, let this equation be third equation and I'll put this first equation as it is. I'll write it as it is, 2x minus 3y is equal to 9. Wow. तो ये हमें अभी इनके साथ डील करना है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखा मैंने, सेकेंड इक्वेशन मैंने चेंज कर दिया बिकॉज y जो था ना वो 1 था, तो आई मेड इट 3 बाय मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विथ 3। ये बढ़िया है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब फाइनली हमने इसको सेम कर दिया है। सच ए रिलीफ, हमने सेम कर दिया उसको। देखो सेम किया, मगर जो साइन है वो अपोजिट है। तो जैसे मैंने कहा अपोजिट में प्लस करना होता है, और प्लस करने से क्या होगा, मैंने क्या कहा कि प्लस करने से नथिंग विल चेंज, ऑल द साइंस विल रिमेन विद द सेम। ये जो प्लस है प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा। 6 + 2 इज 8, अगेन 3y चला गया। 39 + 9 इज 48। वाओ, ओके, इट इज़ 48। तो बताइएगा x कितना होगा, 8 नीचे की तरफ जाता है, आप जानते ही हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, एंड 8 6 ज़ा 48। देखिए ना, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा, वाओ। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज 6। लेकिन इसके बाद y कैसे निकालेंगे, आप किसी भी इक्वेशन में इसे यूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल से सेकेंड इक्वेशन थोड़ा ईजी दिखाई दे रहा है, इसमें प्लस है, माइनस नहीं है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। 2x + y इज 13, 2x + y इज इक्वल टू 13। आप चेक कर सकते हो मैंने क्या लिखा है, 2x instead of x I am putting what 6 because that's what the value of x is, isn't it? हमने अभी तो सॉल्व किया, देखो ऊपर यहाँ पर x के बदले 6 डाल सकते हैं हम, so that we get the value of y as well। तो 2 6 = 12 plus y is equal to 13। y कितना होगा, 13 minus 12 which is 1। वाओ, यानी कि x 6 आया था, y अभी 1 आया है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे सारे सम्स हम फटाफट कर सकते हैं, ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा। ऑफकोर्स आप खुद से भी कर सकते हो। इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5m - 3n इज 19। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लिख रखा हुआ है यहाँ पर। 5m - 3n इज 19, 6n, m - 6n इज -7। मेरा जो ध्यान है वो सिर्फ यहाँ पर है, ऊपर 3 नीचे 6। अब ज़रा दिमाग लगाइए, क्या 3 के टेबल में 6 आता है? आता है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। वाओ, मुझे सिर्फ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मुझे सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड इक्वेशन को मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में 6 है, तो ऊपर सिर्फ 3 2 ज़ा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, एंड बोथ दिस इक्वेशंस देन विल बिकम सेम। आई मीन दैट n कोऑर्डिनेट विल बिकम सेम। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। 1 सेक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकेंड इक्वेशन। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 बराबर है 2। क्यों? बिकॉज अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए वो 6 6 बन रहा है साफ साफ। तो चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को 2 से। तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 19 ज़ा 38। वाओ, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ओके, आई हैव चेंज दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑल टुगेदर, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में जैसे वैसे ही लिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए आप,
तो नाउ वी कैन हीव अ साई ऑफ रिलीफ बिकॉज वी हैव दीज एंड्स टू बी सेम, दे आर सेम, ओके फाइन, वो सेम है तो कोई हमें टेंशन नहीं है अभी। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर जो सेम है उनका साइन बता मुझे क्या है। उनका साइन भी तो सेम है, तो मैंने कहा था आपको कि सेम अगर साइन होगा तो हमें माइनस करना होता है। साइन की तरफ ध्यान देना हमें अच्छे से, तो माइनस करना है। और माइनस करने से क्या होता है, ऑल द साइंस फॉर द सेकेंड इक्वेशन विल चेंज। प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, ये माइनस बनेगा प्लस। तो देखिएगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 तो 9 होगा, -6 + 6 चला गया, 38 + 7, ओके। Do not consider this minus. We have written plus instead of minus. Since we have minus over here, we are subtracting the second equation and the first equations. Therefore, all the signs of second equation will have to change. It has become plus now. 38 + 7 कितना हो गया? 45. Wow. तो m बताओ कितना होगा? 45 divided by 9. आप जानते हो 9 5 जा 45. वाओ, अगेन m की तो वैल्यू आ गई है। हम n कैसे निकालेंगे? किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में। चलो मैं सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करता हूँ। अगर आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो फर्स्ट इक्वेशन में तो आई कैन पुट दैट इन फर्स्ट इक्वेशन। एनीवेज आपका आंसर सेम आएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड वैसे भी सेम ही लग रहा है, माइनस माइनस है। आई विल पुट इट इन सेकंड इक्वेशन। m - 6n इज इक्वल टू -7। m तो 5 है, ओके। तो 5 माइनस, देखो ना m के बदले 5 लिखा, -6n इज इक्वल टू -7। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेंट्रेट अभी कीजिएगा। -6n यहीं पर रह गया, -7 पे यहीं पे है, बट दिस +5 आफ्टर वेंचरिंग टू द अदर साइड इट बिकम्स माइनस, बिकॉज प्लस क्या बनेगा? माइनस, बिकॉज द साइड इज चेंज्ड। हम जानते हैं कि वंस द साइड चेंजेस ऑल द साइंस विल ऑल्सो चेंज। प्लस बिकम्स माइनस हो गया, वाओ। तो -6n इज इक्वल टू क्या हो गया? -12। आप जानते हो माइनस माइनस तो प्लस करना पड़ा मुझे, और साइन बड़े नंबर का मैंने पुट किया हुआ है, ओके। माइनस माइनस लकीली कैंसिल हो रहा है, 6 नीचे, ऊपर 12, आंसर इज 2। वाओ, तो इस तरह से m बताओ कितना आया था? m इज़ 5 और n इज़ 2। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हो इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 5x + 2y इज इक्वल टू -3 एंड x + 5y इज इक्वल टू 4। वैसे ही लगभग ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 5x + 2y इज -3, x + 5y इज इक्वल टू 4। मैं अगेन इस y पे फोकस करूंगा, ऊपर 2 नीचे 5 है, तो क्या 2 के टेबल में 5 आता है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, नो वेज, नहीं आता है। तो ऊपर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे में 2 से। पक्का आपको याद है कि नहीं? हम म्यूचुअली एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। तो जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेट्स डू दैट। फर्स्ट इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ब्ला 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 जो भी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 5 = 25, देन 5 2 = 10। देखिएगा मैं सब 5 से कर रहा हूँ। 5 3 = 15, माइनस भी है तो -15। और सेकेंड इक्वेशन को, टेल मी, सेकेंड इक्वेशन को हम किससे करें मल्टीप्लाई? 2 से, इजंट इट, ताकि वो 10 10 बन जाए। हाँ, तो 2x = 2x, 2 5 = 10 एंड 2 4 = 8, ओके। हमने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। वाओ, देखो ना अगेन यहाँ पर 10 10 y जो है वो सेम हो गया। एंड व्हाट अबाउट द साइंस? साइंस आर सेम, तो एज आई सेड सेम हुआ तो माइनस करना पड़ेगा। चलो माइनस करते हैं, तो ऑल द साइंस विल चेंज। देखिए ना आप, ये प्लस जो है ना वो माइनस बना, ये प्लस भी माइनस हो गया, और ये यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। तो 25 - 2, 25 - 2 कितना होगा? 23। 10 - 10 चला गया अगेन, -15 - 8 -23 होगा। कैसे? सोचिए, -15 - 8। मैंने क्या कहा था? माइनस माइनस है तो प्लस करना पड़ा, हमने प्लस लिखा, बट बड़े नंबर का साइन हमने लिखा माइनस। तो दिस इज हाउ वी गेट -23। वाओ, तो x कैसे निकालेंगे बताओ? x विल बी 23 गोज डाउन, ऊपर क्या -23 है, 23 1 ज़ा 23 1 ज़ा। वाओ, तो x इज व्हाट? -1। तो इट इज सो सिंपल, it is just so simple, x is -1. Now tell me again, how do we get the value of y? By putting this value of x is -1 in any equation which you feel easier. तो मुझे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सा easy दिखाई दे रहा है। x + 5y इज इक्वल टू 4 है, x + 5y इज इक्वल टू 4, देख सकते हैं आप। x के
प्लेस में मैंने -1 लिखा हुआ है। ओके, तो -1 बताओ मुझे वहाँ पर जाकर क्या बनेगा, +1, बिकॉज साइड हमने चेंज कर दिया है। तो 5y इज इक्वल टू 5, y विल बी इक्वल टू 5/5 विच इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आसान है, देखो ना आप, इस तरह से x कितना आया था ऊपर, -1 और y इज 1। तो ये आप कॉपी कर सकते हो, काफ़ी आसान है, सारे सम्स लगभग सेम आपको लग रहे होंगे। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत तो है, बिकॉज उसमें फ्रैक्शंस आपको दिखाई देंगे। तो कई बच्चों को ये फ्रैक्शन वाले सम्स नहीं जल्दी समझ में आता है, तो आई होप आपको जल्दी समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, मुझे बताइएगा कि फ्रैक्शन में नीचे क्या है। नीचे 3 है, विच इज़ डिस्टर्बिंग अस। इनफैक्ट दोनों भी जगहों पे देखो 3 3 है। तो टू रिमूव दैट 3 वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म विथ 3। योर टास्क इज टू रिमूव दैट 3 फर्स्ट। सो वॉट एवर यू हैव beneath these terms, you have to remove them by simply multiplying each and every term with that same number। 3 है ना नीचे, तो let's multiply this equation। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो I'll be multiplying this first equation with 3। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, और सेकेंड इक्वेशन को किससे करेंगे पता है, देखो सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हो नीचे की तरफ 4 है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 4। इससे जो इक्वेशंस है वो इजी दिखाई देंगे। देखो दिखा रहा हूं मैं आपको, हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे करें मल्टीप्लाई, 3 से कर रहे हैं, इसको भी 3 से करना है, इसे भी 3 से करना है, एंड इसे भी 3 से करना है। तो बताइएगा क्या होगा, 3 3 कैंसिल हो गया, देखो सिर्फ x बचा। वाह, कितना आसान है। +3 × y इज 3y, यहाँ पे 3 3 कैंसिल हुआ, सिर्फ 10 बचा। ये तो बढ़िया था। इक्वेशन हैज़ बिकम सो सिंपलर नाउ। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट सेकेंड तो ऊपर ही था, तो ये नाम हम देते हैं थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को किससे हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो लेट्स डू दैट, इसको भी 4 से, इसे भी 4 से, इसे भी 4 से। And why am I doing that is because we have 4 beneath these coordinates. I do not want that 4 to stay down. I do not want in fraction in any equation. तो उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 कैंसिल, सिर्फ y बचा, 4 4 कैंसिल, 11 हुआ। तो ये आपके 2 इक्वेशंस है। लेट दिस बी फोर्थ इक्वेशन। अब मज़ा आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा आप, मैं अगेन इस y को देख रहा हूँ कि सेम है कि नहीं। सेम तो नहीं है, देखो ना, ऊपर 3 नीचे 1 है। तो क्या 1 के टेबल में 3 आता है? 1 छोटा नंबर है ना, तो लेट्स फाइंड आउट वेदर 1 के टेबल में 3 आएगा ना। 1 3 ज़ा, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इस सेकेंड इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई, आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर्थ, सॉरी सेकेंड नहीं, फोर्थ इक्वेशन है वो, इक्वेशन फोर्थ बाय 3। तो आप फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा क्या होगा। 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 ज़ा 24, 3 y ज़ा 3y, एंड 3 11 ज़ा 33। लेकिन ये इक्वेशन मैं ऐसे ही लिखना चाहूँगा, बिकॉज उसको हमने मल्टीप्लाई किया नहीं है। तो क्या अभी हमारा y सेम हुआ है ना सेम, देखो ना y सेम है। तो लेट्स डू दैट, हम इसको प्लस माइनस करने की कोशिश करते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू रिमूव दैट y। कैसे करेंगे बताओ, सेम साइन है अगेन। यहाँ पर मैंने कई बार कहा है कि सेम है तो माइनस करना होगा। माइनस करने से क्या होता है, ऑल द साइंस विल चेंज। ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, और ये भी माइनस बनेगा। 24 - 1 इज 23, 3 - 3 चला गया, वही तो हमारा मेन मोटिव था कि वो चला जाए। 33 - 10 23, देखो कितना आसान है। x कितना होगा, 23 नीचे चला गया, ऊपर भी 23 है, तो इस तरह से कितना सिंपल, देखो 1 आ गया। तो यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। आप ये थर्ड इक्वेशन की तरफ देखिएगा ना, कितना आसान लग रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सटीट्यूटिंग x इज 1 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन मुझे काफ़ी इजी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा आप, x + 3y इज 10, x + 3y इज इक्वल टू 10। मैंने 1 क्यों लिखा, x कहकर, बिकॉज x की वैल्यू तो 1 आ गई है ना, तो x के बदले 1 लिख रहा हूँ। तो 3y इज इक्वल टू 10 - 1, 3y इज इक्वल टू 9, y विल बी इक्वल टू 9/3, यानी कि 3 है। इस तरह से x की वैल्यू हमने 1 ढूंढी है, एंड y की वैल्यू 3 आई। बहुत मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं फॉर दिस एक्सरसाइज टू गेट ओवर। 9th और 10th बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ सम्स हैं।
देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख चुका हूँ और आपको समझ में आएगा कि ये क्यों स्पेशल है। क्योंकि इसमें देखिए ना आप 99 99 सेम है और ये 101 101 सेम है। तो ऐसे अगर आपको कभी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिखाई दे, वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने कई बार इसको बोर्ड एग्जाम में देखा हुआ है। तो ऐसे अगर आपको दिखाई दे तो आपको एक तरीका याद रखना है, दैट इज प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। यानी पहले आपको इक्वेशंस को प्लस करना है, फिर आपको इक्वेशंस को माइनस करना है, फिर आपको उनके आंसर्स को प्लस करना है। तो प्लस माइनस प्लस, प्लीज लर्न दिस आफ्टर मी, प्लस माइनस प्लस। ऐसे कभी होगा, ऐसे कभी होगा जब भी इस तरह के इक्वेशंस आएंगे, प्लीज अच्छे से याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। तो जब भी ऐसे इक्वेशन, ऐसे नहीं कि 99 ही आ जाए, ऐसे नहीं, कुछ भी आ सकता है। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन ऐसा है, अब देखिए यहाँ पर 38x प्लस 24y इज इक्वल टू समथिंग, फिर 24x प्लस 38y, समझ रहे आप, इज समथिंग, तो ये सेम हुआ ना। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस आप डिफरेंटली करने वाले हो, ठीक है। ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी मेथड से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे करना होगा। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो मैं पहले प्लस करूंगा विदाउट कुछ भी सोचे कि साइन क्या है क्वेश्चन में, डजेंट मैटर, बस प्लस माइनस प्लस सिर्फ। तो प्लस कर दे 99 प्लस। हम जानते हैं कि प्लस करने पे साइन बदलते नहीं है, सब वैसे के वैसे ही रहते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, कुछ साइंस बदलेंगे ही नहीं। 99 प्लस 101 आप जानते हो 200 होगा। 101 प्लस 99 भी सेम 200 ही होना चाहिए, सेम होगा हमेशा। 499 प्लस 501 तो 1000 होता है। अब सभी टर्म्स में 200 200 है, तो मैं सभी को 200 से ना डिवाइड करूंगा, सभी को करूंगा। तो कैंसिल कैंसिल, x कैंसिल कैंसिल, प्लस y, और 200 वन जा 200 5 जा, इसलिए मैंने कहा कि सभी में 200 है। दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन, ओके। इफ द क्वेश्चन वॉज फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ये हमने जो ढूंढा अभी बाय सॉल्विंग दिस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, ये थर्ड इक्वेशन बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे पता है, अभी हम देखो मैंने क्या कहा आपको, प्लस माइनस प्लस। अभी माइनस करना है हमें, प्लस तो हम कर चुके, अभी माइनस करना है। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सेम, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 था, आप देख सकते हो ऊपर। और 1, मैं दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दोबारा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब की बार मैं माइनस करूंगा, और आप जानते हो कि माइनस करने से क्या होगा, ऑल द साइंस विल चेंज। सेकेंड इक्वेशन का ऑल द साइंस विल चेंज। जो प्लस है माइनस बनेगा, यहाँ पर देखिए ना, प्लस है ना, यहाँ पर माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा। तो 99 माइनस 101 -2 होता है, बिकॉज 99 में 101 तो वैसे भी जाएगा नहीं। 101 माइनस 99 तो 2 होगा, प्लस 2। 499 माइनस 501 होगा ही नहीं, तो 501 माइनस 499 इज 2, आंसर है माइनस। मैं सभी को 2 से डिवाइड करना चाहूँगा, कैंसिल कैंसिल, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, वाओ। सो दिस बिकम्स योर फोर्थ इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा था, प्लस माइनस प्लस, हमने एक बार प्लस किया तो हमें ये देखो ग्रीन जो इक्वेशन है वो मिला, हमने माइनस किया, देखो ब्लू इक्वेशन जो मिला, फोर्थ इक्वेशन आई मीन। अभी मैंने क्या कहा, प्लस माइनस प्लस, अभी हमें प्लस करना है। किन्हें प्लस करना है, अभी क्वेश्चन को तो हम प्लस कर चुके हैं ना, तो किन्हें करना है प्लस, जो हमें आंसर मिला है अब यहाँ पर, देखिए दोनों भी, इनको प्लस करना है। तो ग्रीन का क्या था बताओ मुझे, x प्लस वाई इज 5, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इज 5 ऐसा था। और ये जो फोर्थ इक्वेशन जो ना, जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है, वो इस तरह से है। तो इनको प्लस करना है, ओके। प्लस माइनस प्लस, प्लीज याद रखना, प्लस माइनस प्लस। प्लस करने से नथिंग विल चेंज, तो सीधे देखिए यहाँ पर, वाओ, x और माइनस एक्स इस बार चला जा रहा है, 1 और ये -1 चला जाएगा ना। और y क्या बना, 2y, वो कैंसिल नहीं हो, बिकॉज y प्लस वाई इज 2y। और ये 5 - 1 कितना हो गया, 4, तो y कितना होगा, 4/2 विच इज 2। ठीक है, आपको कोई भी अगर डाउट होगा, यू कैन जस्ट कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, या आप मुझे पर्सनली नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू 2, तो जैसे हमने y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर x कैसे निकालते हैं हम, इसको सब्सटीट्यूट करके, है कि नहीं। तो जो भी इक्वेशन आपको आसान लगे, मेरे ख्याल से ये थर्ड इक्वेशन बहुत 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 आसान है। x प्लस वाई इज 5, y की वैल्यू 2 है, तो x प्लस 2, देखिए ना आप, y की वैल्यू 2 यहाँ पर इज इक्वल टू 5, x इज वॉट, 5 - 2 विच इज 3।
तो x इज इक्वल टू 3 और y कितना आया था, 2 आया था। बहुत मज़ा आ गया, बहुत आसान है। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस प्रैक्टिस सेट 1.1 का, तो लेट्स सॉल्व दैट एज वेल और इसको वाइंड अप करते हैं। 49x माइनस 57, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो करें कैसे, देखिए अगेन यहाँ पर 49 49 57 57 सेम है, वैसे ही क्वेश्चन है, प्लस माइनस प्लस। तो मैं पहले प्लस करना चाहता हूँ, प्लस करने से कुछ भी चेंज होता नहीं है, नो साइन विल चेंज। 49 प्लस 57 कितना होगा, 106, इजंट इट, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए माइनस 57 माइनस 49, माइनस माइनस प्लस करना पड़ा हमें और साइन बड़े नंबर का देना पड़ा। ओके, थिंक ओवर दिस, इफ़ यू आर कंफ्यूज इन दिस जस्ट थिंक ओवर दिस। मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि इफ़ एट ऑल आपको डाउट है प्लस माइनस का, तो मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, तो ये प्लस माइनस के डाउट सारे क्लियर होंगे। हमें इसे प्लस करना है, तो 4 12 4, इट इज़ 424। सभी 106 से डिवाइड होंगे ज़रूर, हम उसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल कैंसिल x, कैंसिल कैंसिल y, एंड आप जानते हो 106 1 ज़ा 106 4 ज़ा, तो दिस इज हाउ वी गेट थर्ड इक्वेशन। ये आपका थर्ड इक्वेशन, बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद मैं, जैसे हमने सीखा था प्लस माइनस प्लस, अभी मैं क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू क्या था, 172, फिर 57x माइनस 49y इज इक्वल टू क्या है, 252। देखिए आप, अब मैं माइनस करूंगा, मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिखा है, प्लस माइनस प्लस। अब मुझे माइनस करना है, एंड वी ऑल नो दैट माइनस करने पे साइंस विल चेंज। ये माइनस बनेगा, ये तो माइनस है तो प्लस बनेगा, ये प्लस है तो माइनस बनेगा, है कि नहीं, कुछ नहीं मतलब प्लस था ना, वहाँ पे माइनस हुआ। 49 माइनस 20, देखो ना पर 49 माइनस 57 माइनस 8x, बिकॉज 49 में देखो ना 49 माइनस 57 पॉसिबल नहीं, छोटे में से बड़ा नंबर तो जा नहीं सकता है, तो हमने रिवर्स द वे किया। 57 माइनस 49 इज 8 एंड इट इज माइनस 8। ओके, यहाँ पर देखिएगा माइनस 57 प्लस 49, माइनस प्लस है तो माइनस करना पड़ा, 8 आंसर आया, बड़े नंबर का साइन, तो माइनस 8। ये सेम आता है, ये जो है ना 8 8 या जो भी नंबर्स आएंगे, प्लस करने से भी सेम आएगा, माइनस करने पे भी सेम आना चाहिए, तो उसमें आपको शायद कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए ना 172 माइनस 252, वी कैनॉट डू दैट। 172 माइनस, है ना, नॉर्मली तो होगा नहीं, तो हमें उल्टा करना होगा, ऑफकोर्स माइनस में आंसर आएगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि कितना होता है, 0 एंड दिस इज 8। ओके, तो ये माइनस 80 आया, इट इज़ वॉट, माइनस 80। तो सो फार सो गुड, काफ़ी आसान लग रहा है मुझे अभी तक। अब क्या करेंगे, सभी को 8 8 से हम डिवाइड कर देंगे, देखिए ना, तो 8 8 कैंसिल हुआ, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। ये बढ़िया है। हाँ, अगर आप चाहो तो माइनस, देखो तीनों के लिए माइनस है, तो वी कैन चेंज द साइंस, ये प्लस ये भी प्लस, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, चेंजिंग द साइंस, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी दिखाई दे। तो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन हमें क्या मिला था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और फोर्थ इक्वेशन वैसे तो ये था, बट आई डिड नॉट वांट माइनस माइनस एवरीवेयर, तो मैं सारे साइंस बदल सकता हूँ। तो ये फोर्थ इक्वेशन मैंने इस तरह से लिखा। तो आपसे मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस प्लस, अभी प्लस करने की ज़रूरत है, तो प्लस करते हैं। तो x और x 2x बनेगा। देखो इस बार माइनस वाई प्लस वाई, वाई चला गया, 4 एंड 10 14 हो गया। x विल बी इक्वल टू वॉट, 14/2 विच इज 7। x की वैल्यू 7 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में इसको फीड कर सकते हो। आई एम फाइंडिंग दिस इक्वेशन टू बी ईजियर नाउ, दिस इज थर्ड इक्वेशन, दिस इज फोर्थ, आई एम फाइंडिंग फोर्थ टू बी वेरी ईजी। तो in that fourth equation I'll take this x is 7, okay, I'm substituting the value of x is 7 in the fourth equation। fourth में x के बदले, देखिए यहाँ पर अब x के बदले मैं 7 लिख रहा हूँ, प्लस y इज इक्वल टू 10। आई बात समझ में श्योर। अब फोर्थ इक्वेशन देखिए, x के बदले हमने 7 लिखा, बिकॉज 7 हमने ढूंढा है अभी, तो y कितना होगा, 10 माइनस 7 विच इज़ 3। इस तरह से x इज 7, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपको कोई भी अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं आपके लिए पर्सनली सॉल्व कर दूंगा। ओके, बाय बाय।